किसान भाइयों, आप जब भी कोई फसल की बिजाई करते हुए हमें देखते होगे, शाम के समय देखोगे लगभग अंधेरा होने वाला होता है। कई बार क्या है कि ट्रैक्टर थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि किसी भी फसल की बिजाई करें हम दोपहर के बाद करें। इसी कड़ी में आज हम कपास की बिजाई कर रहे हैं। कपास की बिजाई से संबंधित आपको कुछ बारीक चीज़ें बताऊंगा, जिसके बाद आपकी कपास 25% उगेगी भी ज़्यादा, निकलेगी भी ज़्यादा, और जब लुएँ चलेंगी तो जलेंगी भी नहीं, और आपको उत्पादन भी अच्छा देगी। साथ में इसके अच्छे बीजों के बारे में आपको बताऊंगा। कम से कम आपको 5-7 बीज ऐसे बताऊंगा जो टॉप क्लास इस साल चल रहे हैं, जिनका उत्पादन औरों से बेहतर है। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं सत्यनारायण बिहान खेत किसान यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे किसान भाइयों कपास की बिजाई के बारे में। कपास की बिजाई जो है हम शाम को कर रहे हैं। इसका शाम का करने का कारण ये है किसान भाइयों कि ज़मीन जो है अब धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी और आपका बीज जो है आराम से नमी पकड़ लेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे आप इसकी बिजाई करते हैं तो कहीं ज़मीन में जो पानी है या गील है, नमी है, कम होती है, उस जगह पर जो है बीज गिर जाता है तो वो फिर दोपहर तक सूख जाता है और फिर वहाँ बीज उगता नहीं है। लेकिन अब जो है नमी सूखेगी नहीं, बल्कि और नमी उसमें आ जाएगी और बीज आपका ज़्यादा उगेगा। दूसरा इसका ये किसान भाइयों कि शाम के समय जब हम बिजाई करते हैं तो ओस पड़ती है, धरती ठंडी रहती है, बीज भी ठंडा रहता है, उगता जाता है। अच्छा, अगर फिर भी आपका बीज उगने में कोई समस्या हो तो आप क्या करें, जहाँ पर बीज ना उगा वहाँ एक डब्बा पानी डालें और डब्बा पानी डाल करके उसको थोड़ा सा छोड़ दें। अगले दिन उसके अंदर थोड़ा सा जुताई सी करके हंस के और उसमें बीज रख दें। वो बीज बढ़िया उगता है और आपकी कपास जो है अलग अलग खुली नहीं रहेगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। कपास की जो फसल है किसान भाइयों, ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है और टिपिकल फसल भी इस जो सीज़न है इन दिनों में यही है, क्योंकि बाकी धान, गेहूं, सरसों वगैरह हो जाती हैं, लेकिन कपास इन दिनों में जो है किसानों को काफ़ी परेशान किए हुए है। तो कपास की बिजाई के लिए जो आपको मिट्टी का ध्यान रखना विशेष रूप से, पहला है मिट्टी का ध्यान में किसान भाइयों, इसके लिए काली मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपके पास काली मिट्टी नहीं है तो दोमट मिट्टी में भी चल जाएगी। और अगर आपके पास अच्छे पानी हैं और आपकी खेतों के अंदर आप खाद वगैरह की बढ़िया दे सकते हैं तो आप जो है इसको दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी में भी इसकी पैदावार ले सकते हैं। बात आ जाती है किसान भाइयों लिए इसके लिए समय की। समय जो है इसके लिए अप्रैल, मई और जून का बेहतर माना गया है। लेकिन अगेता, बूट और पछेती सातरी जो अप्रैल में बिजाई होगी किसान भाइयों, वो बाद में इतनी अच्छा उत्पादन नहीं दे पाती, क्योंकि उन दिनों में लास्ट में जाकर के सुंडी का प्रकोप हो जाता है, जिसको हम गुलाबी सुंडी कहते हैं, तो वो फिर आपको उत्पादन कम दे देता है। इसलिए कोशिश करें कि आप अप्रैल में बिजाई कर दें। जैसे अपने खेत सरसों के हैं तो सरसों के खेतों में हम बिजाई कर रहे हैं। अगर आपके खेत खाली हो जाएं तुरंत बिजाई करने का प्रयास करें। इसके लिए अगर जुताई की बात की जाए किसान भाइयों, तो जुताई इसमें आपको गहरी जुताई की ज़रूरत पड़ती है। कपास की जो जड़ें ज़्यादा गहरी जाती हैं तो उसको गहराई तक जो नमी और अपना खनिज तो ले सकें, इसके लिए कपास के लिए आप पानी लगाने से पहले 2-3 गहरी जुताइयाँ कर दें। उसके बाद जो है आप इसके अंदर पानी लगाएं, पानी लगा करके बिल्कुल हल्की सी जुताई करें, यानी कि 3 से 4 इंच, इससे ज़्यादा जुताई ना करें। अगर इसकी ज़्यादा जुताई करेंगे तो फिर आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि जुताई के समय जो है आप जब इसकी बिजाई करेंगे तो इसमें रेत नहीं होना चाहिए, नीचे रगड़ बनती हुई चलनी चाहिए। अगर रगड़ बनेगी तो फिर आपकी जो है फसल अच्छी उगेगी, नीचे से नमी बरकरार रहेगी। अगली बात आ जाती है किसान भैया इसके अंदर खाद। वैसे तो आप चाहें तो इसके अंदर 7-8 ट्राली गोबर की खाद अगर आपके पास उपलब्ध है तो खेत में डाल देंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि कपास में जो है गोबर की खाद का बड़ा महत्व है। और कपास क्या करें किसान भाइयों, प्रत्येक फसल में गोबर की खाद का बड़ा महत्व है, लेकिन अगर आप गोबर की खाद किसी कारण से नहीं डाल सकते तो आप इसके अंदर फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। फर्टिलाइज़र में किसान भाइयों हमने डाला है इसके अंदर 1 बैग DAP, 1 बैग जो है पोटास, और कुछ आप इसके अंदर 5 kg 7 kg सल्फ़र भी डाल सकते हैं। तो ये इसके अंदर डालने की ज़रूरत पड़ती है। मेरा ये सुझाव है कि आप खाद नीचे ही डाल दें, क्योंकि कुछ किसान भाई कहते हैं कि हम बाद में अड़ाई करवा देंगे या कर देंगे, बाद में डाल देंगे। उससे क्या होता है कि
पौधा जो है धीरे धीरे ग्रोथ करता है और बाद में जो है उसको खाद मिलता है तो वो फिर इतना उत्पादन नहीं दे पाता। नीचे अगर आप इसके अंदर खाद डालेंगे तो पौधे को शुरू से ही अपना खाद वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो जो है जल्दी ग्रोथ करेगा और बटवार जल्दी लेगा, जिससे जो है आपको बाद में मुनाफा होगा। इसके बाद आ जाते हैं किसान भैया इसके लिए अच्छे बीजों की। उससे पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है, कपास के ऊपर किसान भैया में पूरी सीरीज लेकर के आए हैं, खाद, बीज, स्प्रे और दवाइयाँ और बाद में कटाई तक। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसान भाई लाभ उठा सके। कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसा लगा। किसान भाइयों इसके लिए जो है 8-7 बीज जो है मेन यहाँ पर आजकल चल रहे हैं। हमने वो है किसान भाइयों राशि का 846 बीज, यह राशि कंपनी का है BG2, काफ़ी बढ़िया शानदार बीज है और हमारे एरिया में बहुत शानदार चल रहा है, तो आप इसका बिजाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों राशि कंपनी का ही 773 बीज भी जो अगेता बीज है काफ़ी शानदार चल रहा है और इनकी बिजाई जो है आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसान भाई राशि कंपनी का 776 बीज भी बढ़िया चल रहा है, ये 773 था, दूसरा बीज है 776, वो भी अच्छा चल रहा है, उसमें भी जो है आप कपास की बिजाई कर सकते हैं। अगर आप राशि के अतिरिक्त कोई और बीज बोना चाहते हैं तो किसान भाई टाटा दिग्गज का भी काफ़ी नाम हमने सुना है और इसमें पैदावार भी ठीक ठाक निकल जाती है। इसके अतिरिक्त जो है राशि कंपनी का ही 960 बीज आया है जो नया इस बार लॉन्च होया है, उसको आप गेहूं के एकड़ों में बिजाई कर सकते हैं। हमने अगेती बिजाई करी है तो हम राशि का जो है 846 बीज बो रहे हैं और अगर आप गेहूं के खेतों में बिजाई करें तो राशि का आप 960 भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो अजीत 177 है उस बीज का भी हमने काफ़ी चर्चा सुनी है। और आप कौन सा बीज बो रहे हैं, कोई अच्छे बीज के बारे में अगर आप जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि अगली बार हम किसानों तक उसका सुझाव पहुंचा सकें और उसकी औसत पैदावार भी बताएं कि पिछली सालों में उसकी कैसी निकली है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों जो अपना कृष्णा 3333 भी है उस बीज का भी मैंने अच्छा चर्चा सुना है। अगली बात आ जाती है किसान भाई इसमें जो है लाइन से लाइन की दूरी इसमें कुछ किसान भाई 3.5 फीट रखते हैं, कुछ किसान भाई इसमें 4 फीट भी कर देते हैं और कुछ किसान भाई जिनका क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, रेतीली ज़मीन है, तो वहाँ पर आप 3 फीट पर भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों बीज की मात्रा की बात की जाए तो मैंने जो है बीज की इसके अंदर 2 पैकेट प्रत्येक एकड़ के अनुसार बिजाई करी है। आपकी अगर ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ है तो आप 1.5 पैकेट में भी काम चला सकते हैं और अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ नहीं है 2.5 पैकेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए किसान भाइयों गहराई की तो गहराई जो है आपको इसकी लगभग आपकी इतनी यानी कि 2 इंच रखनी है। अगर आप 2 इंच गहराई रखेंगे यानी कि 5 सेंटीमीटर के आसपास तो आपकी कपास अच्छा जर्मिनेशन लेगी। बिजाई हो रही है मेंढ के साथ वाला जो चक्कर लगता है यानी कि जिनको जाइए जोते बोलते हैं तो उसमें ऊपर चढ़ना भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मशीन जो है अच्छी प्रकार से रखी नहीं जा सकती। अब बात आ जाती है किसान भाइयों इसके अंदर पानी अगर आपने कपास के अंदर लगाना है तो आप लगाएं किसान भाइयों जून के शुरुआत में यानी कि 15 जून के आसपास है, क्योंकि 15 जून पे अगर आप पानी लगा देंगे तो जैसे आपकी धरती 2-4 दिन में बत्तर आएगी, फिर आप उसकी अड़ाई जुताई उसमें खाद वगैरह करोगे, उसके बाद क्या है कि उसमें जो आपकी ग्रोथ लेगी तब तक जो है मानसून आ जाएगी। मानसून आने से पहले हो सके तो आप 2 पानी लगा दें अगर आपके पास अच्छा पानी है तो जून के 1st वीक में, जून के 3rd वीक में। अगली बात आ जाती है किसान भाइयों कपास के अंदर स्प्रे की। स्प्रे के लिए इसके 2 महीने होते हैं, पहला किसान भाइयों जुलाई और दूसरा है अगस्त। आप ये ना देखिए कि अभी हमने किया था अभी बीमारी नहीं है, हर सप्ताह आप टाइम देख करके अगर आपने संडे को स्प्रे कर दिया, मान लीजिए 7 जुलाई को स्प्रे कर दिया तो अगला जो है 14 जुलाई को, अगला 21 जुलाई को, अगला 28 जुलाई को, आप हर संडे को यानी कि अगर आपने सोमवार को स्प्रे कर दिया तो आए सप्ताह स्प्रे कीजिए, उसके बाद बीमारियां नहीं आएंगी। केवल आपने 2 महीने तक यानी कि अगस्त के आप ये मानो कि 20 अगस्त के आसपास तक 6-7 स्प्रे बैठेंगे आपके, वो करने पड़ेंगे। अगर इतने नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी समस्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। इसमें किसान भाई कौन कौन से स्प्रे करने पड़ते हैं समय के साथ में वो आपको ज़रूर बताऊंगा, वीडियो को आप देखते रहिए, अपने चैनल पर बने रहिए। तो कपास में जो किसान भाई छोटी छोटी तकनीक थी आपने अच्छी लगी हो आपको तो कमेंट करके बताना, बुरी लगी हो तो भी कमेंट करके बताना, आप इसमें क्या सुझाव देंगे वो भी ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद किसान भाई, जय जवान जय किसान।